हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी बात को राज रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उन बातों की लिस्ट बनाने की कोशिश करें जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संभाल कर रखी गई हैं, तो कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला इस लिस्ट में सबसे पहली पोजीशन पर होगा। उस गोपनीयता के बिना कोका कोला के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन पाना और 130 सालों से भी ज़्यादा समय तक उस पोजीशन पर टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाता। और अपनी राज की बातों को गोपनीय रखना सिर्फ कोका कोला जैसी कंपनियों के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसा करने से आप आसानी से अपनी ज़िंदगी में सफलता और खुशियाँ पा सकते हैं। मैं मानता हूँ कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के पहले ही आप अपनी राज की बातों को राज रखने के फ़ायदे समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि कैसे ये तरीका आपको खुशियाँ और सफलता दिला सकता है। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी बात को राज रखना और किसी पर भरोसा करना दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको किसी पर भी भरोसा ना करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं यही मानता हूँ कि ज़िंदगी में सफलता और खुशियाँ पाने के लिए भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। पर कई बार अपनी राज की बातें किसी और को बताना न केवल भरोसे के टूटने का कारण बनता है, बल्कि ये आपके बिजनेस, काम या फिर फैमिली लाइफ को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप राज की कुछ बातों को सिर्फ राज ही बना रहने दें। उन बातों को आप किसी के भी साथ शेयर नहीं करें, अपने सबसे अच्छे दोस्त, भरोसेमंद सलाहकार और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं। और अगर आप अपनी राज की बातों को दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं तो इससे होगा ये कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपको व्यक्तिगत या बिजनेस से जुड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और कई दूसरी समस्याएं आपके सिर पर आकर के गिर सकती हैं। इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण, मान लीजिए आप एक सफल रेस्टोरेंट के मालिक हैं जहाँ पर लोग खाने के लिए लंबी लाइन में लगने से इनकार नहीं करते। असल में वो सभी लोग आपके रेस्टोरेंट पर सिर्फ एक डिश के लिए आते हैं और इस डिश की रेसिपी के बारे में आपके अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता। उस एक डिश की वजह से आप न केवल बहुत सारा पैसा कमाते हैं बल्कि बहुत नाम भी कमाते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई नए लोगों को भी काम पर रखते हैं और अपना काम बढ़ाते हैं। आप अपने काम को आसान बनाने के लिए और खुद पर से डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए उस रेसिपी को अपने एक या दो भरोसेमंद शेफ के साथ भी शेयर कर देते हैं। अब क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे? इस बात के बराबर चांसेज रहेंगे कि वो शेफ इस रेसिपी को किसी और को बेच दें या फिर आपके बराबर में एक रेस्टोरेंट खोल दें और आपके बिजनेस से कॉम्पीट करने लगें। आप जैसे ही अपनी सीक्रेट रेसिपी को अपने शेफ के साथ शेयर करेंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस कम होते जाएंगे। आप हमेशा चिंता में रहेंगे और कई दूसरे नुकसान भी उठाते रहेंगे। दूसरे लोग आप ही की जैसी रेसिपी बना करके दूसरी जगहों पर रेस्टोरेंट खोलते रहेंगे और आपके ग्राहक कम होते जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे आपके शेफ उसी तरह की टेस्टी डिश बना सकें बिना रेसिपी को जाने, तो आपके बिजनेस को कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए हमेशा लॉयल भी बने रहेंगे। इससे आपके बिजनेस को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और आप अपने एक रेस्टोरेंट की कई और शाखाएं भी खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपनी सीक्रेट रेसिपी को सीक्रेट रख पाएं। हालांकि ये सिर्फ एक उदाहरण है किसी एक बिजनेस के लिए, लेकिन ये नियम लगभग हर बिजनेस और काम में लागू होता है। और आप नौकरी करते हैं तब भी आप पर इस तरह का नियम लागू ही रहेगा। जब तक आप अपने राज को बचा कर रखेंगे आपकी वैल्यू बनी रहेगी, वरना खत्म हो जाएगी। ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब आप में से कई लोग सवाल कर सकते हैं कि हम अपनी राज की बातों को अपने दोस्तों या जीवन साथी के साथ क्यों नहीं शेयर कर सकते। उस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। बहुत पहले मैंने यूट्यूब पर कंडोम का एक पुराना ऐड देखा था जिसमें एक लड़का एक खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला होता है और शादी के पहले लड़की के घर वाले लड़के को अपने घर बुलाते हैं। लड़का जब लड़की के घर पहुंचता है तो वहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन मिलती है जो कि बहुत ही हॉट थी। वो अपने होने वाले जीजा से कहती है कि घर पर कोई नहीं है और वो दोनों इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लड़की ये कहकर दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। लड़का बिना हिले डुले खुश हो जाता है और सोचता है कि उसकी तो किस्मत चमक गई, पर तभी उसे याद आता है कि कंडोम तो कार में रखे हुए हैं। लड़का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो बिना कुछ कहे वापस पलटता है और अपनी कार तक आ जाता है और कंडोम निकालने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से लड़की के परिवार के सभी लोग इस लड़के के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब लड़के को समझ आता है कि ये तो उसका टेस्ट था जिसमें वो सिर्फ किस्मत की वजह से पास हो गया है।
हालांकि वो विज्ञापन वहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन हम इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल मानकर और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त लड़के ने किसी को भी सच नहीं बताया। उसकी शादी हुई और वो अपनी पत्नी के साथ एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी जीते रहा। उसकी पत्नी और बाकी के सभी लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते रहे। उस लड़के ने भी कभी इस भरोसे का गलत इस्तेमाल नहीं करा। अगर कभी गलती से किसी ने उस लड़के को किसी लड़की या महिला के साथ देख भी लिया तो लोगों ने यही माना कि वो किसी काम के लिए इस महिला से मिल रहा होगा और वो अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। शादी के कई सालों बाद जब इस कपल के बच्चे हो चुके थे और वो बच्चे काफ़ी बड़े भी हो चुके थे, तो ऐसे ही बातों बातों में उस आदमी ने अपनी पत्नी को सच्चाई बता दी। उसने सोचा शादी के इतने सालों बाद अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसकी पत्नी ने इस पूरी बात को वैसे ही लिया होगा जैसे आदमी ने सोचा था? क्या इस सच के सामने आने के बाद सच में उस आदमी की ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? आप माने या ना माने, पर उस व्यक्ति पर से उसकी पत्नी का ब्लाइंड ट्रस्ट उसी पल खत्म हो गया होगा। उन दोनों में कई बेकार की बातों पर लड़ाई भी शुरू हो सकती थी, और अगर पत्नी ने यही बात अपने रिश्तेदारों को बता दी तो दूसरे भी उसे शक की नज़रों से ही देखने लगते। अगर छोटे शब्दों में कहें तो उस आदमी की लाइफ सिर्फ एक सीक्रेट को ओपन करने की वजह से ऊपर नीचे हो गई थी, और ये सब अवॉइड किया जा सकता था सिर्फ उस राज की बात को राज बने रहने देने से। और अगर वो आदमी अपने दोस्त या किसी और के साथ में इस बात को शेयर करता, तब भी बात के बाहर आने के चांसेस तो बने ही रहते। आप जो चाहें वो एग्जाम्पल ले सकते हैं और उस एग्जाम्पल में आप खुद को रख कर देख सकते हैं। ये सिचुएशन व्यक्तिगत हो सकती हैं, काम से जुड़ी हो सकती हैं या कोई और हो सकती हैं, पर यह तय है कि अगर उस राज की बात का बाहर आना आपके लिए नुकसानदायक है तो आपको उस नुकसान से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, कभी भी अपनी राज की बातों को किसी को ना बताएं। और अगर आप अपनी राज की कोई बात किसी को मजबूरी में बताने जा रहे हैं तो पहले उसके सारे अच्छे और बुरे परिणाम देख लें और फिर फैसला करें इस बात को बताना है या नहीं बताना है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ राज की बातें सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होती हैं और वो राज कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, आपके मरने के बाद भी नहीं। और अगर आप इस एक सीधे से तरीके को अपना कर रखते हैं तो आपको सफलता और खुशियों से कोई भी दूर नहीं रख पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ताकि वो कभी ऐसी गलती ना करें। शेयर करिए उन लोगों के साथ भी जो आपके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, मोस्टली हर हफ्ते। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाकर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल सकें। अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा अगले सोमवार। तब तक के लिए धन्यवाद।